जय श्री राम। मैं रोशन मिश्रा, मेरे नए ब्लॉग में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और इस वक्त सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं ड्यूटी में हूँ। तो आज मेरी फर्स्ट शिफ्ट ड्यूटी है। सुबह सुबह ए शिफ्ट ड्यूटी में मैं आ चुका हूँ और इस वक्त मैं जा रहा हूँ शिफ्ट खाने के लिए प्लान से रामगढ़ की तरफ। तो सुबह सुबह का आज बिल्कुल मौसम फ्रेश है और धूप निकली हुई है। ठंड है, रात में बढ़ जा रही है, दिन में धूप अच्छे खासा निकल रहा है, इससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग इस वक्त शादी के क्षेत्र में रामगढ़ जा रहे हैं। तो सुबह आज बहुत दिन के बाद जो है जैसे ड्यूटी मिला है, तो कल रेस्ट था और रेस्ट के बाद ये नाइट मिलती है। लेकिन आज हो सकता है कोई अपने सहयोगी भाई छुट्टी पे हो, इसलिए आज ये शिफ्ट मिल गया है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह को मैं फ्रेश होकर बिल्कुल आ चुका हूँ और रामगढ़ जा रहा हूँ। देखिए रामगढ़ का नज़ारा है तो काफ़ी अच्छा और सुंदर नज़ारा है सुबह सुबह का। तो भीड़ भाड़ भी ज़्यादा नहीं होता है और अब ऑफिस टाइम स्टार्ट हो रही है, तो अब थोड़ा सा मार्केट में धीरे धीरे रश बनना स्टार्ट हो जाएगा। और ये पूरा समझ लीजिए कि शिफ्ट के टाइम के बाद आप तो ऐसे भी जाएंगे रामगढ़ तो आपको पूरा दिन जो है भीड़ भाड़ मिलेगा, क्योंकि पूरे कोयलांचल क्षेत्र का कुजू फील्ड से अंतर्गत जितने भी कोयलांचल के लोग हैं सभी यहाँ पर मार्केटिंग करने आते हैं। क्योंकि और नियर बाई टाउनशिप अगर बोलिए तो रामगढ़ ही है। तो यहाँ पे आते हैं और मार्केटिंग वगैरह करते हैं और यहाँ रामगढ़ में हमारे यहाँ जरूरत का हर चीज मिलता है, इसलिए कहीं कोई दिक्कत है नहीं। और मैं भी सुबह सुबह निकल चुका हूँ शिफ्ट के लिए। तो चलिए शिफ्ट लेके आते हैं और उसके बाद फिर मैं दिखाऊंगा आज आपको पूरा दिन आज कहाँ का सफर रहता है, क्या होता है, सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं शिफ्ट के लिए। तो दोस्तों अभी फोन आया था और मेरा प्रोग्राम जो है बोकारो का बन चुका है, तो मैं निकल दिया हूँ बोकारो के लिए। तो देखिए इस वक्त मैं बोकारो जा रहा हूँ और वापस फिर मैं शाम में लौटूंगा। तो बोकारो का कुछ काम है और वहाँ से फिर मुझे लौटना है शाम तक। तो मैं निकल दिया हूँ बोकारो के लिए और चलिए चलते हैं बोकारो। आराम से के लिए सही गाड़ी नहीं है। 0027 ई नहीं है। दोस्तों इस वक्त हम लोग बोकारो आ चुके हैं और मैं बोकारो में खड़ा हूँ और आते समय कुछ हादसा हो गया था। जैसे ही हम लोग बहादुरपुर से आगे बढ़े और सही एक गाड़ी वाले ने पीछे से आके हमारी गाड़ी को ठोक दी। हुआ क्या कि आगे में ब्रेकर था और ब्रेकर में जो हमारे आगे गाड़ी थी स्कॉर्पियो, मैंने उसको देखा ब्रेक करते हुए, मैं भी ब्रेक किया। स्वाभाविक सी बात है, स्पीड ब्रेकर है, आप ब्रेक करेंगे ही। तो उसने ब्रेक किया, मैंने ब्रेक किया और हमारे पीछे से एक पुलिस वाले की गाड़ी आ रही थी क्रेटा, जो कि आने के बाद उन्होंने कंट्रोल नहीं किया और सीधे आके मेरे गाड़ी के पीछे डिक्की साइड में, बैक साइड में उन्होंने ठोक दिया, जिसके कारण मेरी डिक्की देखिए पूरा पचक गई है। तो इस तरीके से पूरा डैमेज कर दिया डिक्की को। होता क्या है कि आए दिन अक्सर लोग गाड़ी निकाल लेते हैं, हाई स्पीड गाड़ी है, हाई टेक्नोलॉजी की गाड़ी है, इसमें पावर ब्रेक, पावर क्लच, पावर विंडो, सारा कुछ पावर दिया हुआ है। गाड़ी घर से निकाले, एक्सीलेटर में चढ़े और हाई स्पीड में चल दिए, गाड़ी उनसे कंट्रोल होगी नहीं होगी इसका कोई मतलब नहीं बनता। और गाड़ी कहीं एक्सीडेंट कर जाए, अनबैलेंस हो जाए, इसकी कोई मतलब नहीं बनता। अगर यही काम अगर हम लोग से हुआ होता तो आज वो पुलिस वाले हम पे चढ़ गए होते, पैसे मांगते, बहुत तरीके की बात होती। हो सकता है मुझे बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता, लेकिन यही काम उन्होंने किया। जब हमने बोला कि भाई साहब आप कैसे गाड़ी चला रहे हैं, इस तरीके से एक्सीडेंट कर गया, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब इंश्योरेंस है ना, इंश्योरेंस करा लीजिए। तो इस तरीके का लापरवाही करना और एक्सीडेंट करना और उसके बाद ये कहना कि आप इंश्योरेंस है ना, इंश्योरेंस करा लीजिए, ये तो गाड़ी डैमेज हुई। अगर मान लीजिए ये घटना किसी और के साथ होती, कहीं और घटती, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं या कोई भी क्या करता। अगर ये घटना मेरे साथ, मैं किसी गाड़ी को ठोक दिया होता और वही प्रशासन अगर मेरे पास आती, तो बहुत तरह की बातें होती, बहुत तरह का परेशानियों का सामना करना पड़ता, जैसा कि आप लोग समझते हैं। तो वहां से
हम लोग कुछ किए नहीं, उनको बोले, लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा बात को सीरियस लिए नहीं और उनका भी आगे से गाड़ी डैमेज हुआ, क्योंकि आगे के फेस से मुझे पीछे के बैक में मारे हैं, तो इस वजह से पूरा उनका भी नुकसान हुआ है, हमारा थोड़ा ज्यादा नुकसान हुआ। उनकी गाड़ी क्रेटा थी, थोड़ी मजबूत गाड़ी थी, हमारी स्विफ्ट गाड़ी है, लेकिन नुकसान हुआ। मेरे कंपनी में मैंने तुरंत फोन करके फोटो अगले का गाड़ी नंबर दे दिया कि इन गाड़ी से हुआ है। अब मैं बोकारो आ चुका हूँ, बोकारो में खड़ा हूँ, यहाँ से काम करके मुझे शाम में निकलना है। तो अब देखिए, शाम में जाने के बाद ही पता चलेगा कि क्या एक्शन होता है, गुनहगार किसको माना जाता है, मुझे माना जाता है या उन लोगों को माना जाता है। लेकिन खैर, गुनहगार कौन है ये आप तय करेंगे। लेकिन इस वक्त आज जो मेरे साथ हुआ ये बिल्कुल गलत हुआ। मैं सभी चालक भाइयों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ, या जो भी गाड़ी चलाते हैं मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि गाड़ी सेफ चलाए, सुरक्षित चलाए और हमेशा अपने कंट्रोल से। स्पीड चलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गाड़ी अपने कंट्रोल में रखना ये बहुत बड़ी बात है। 11th आवर में अगर कुछ होता है और उस समय हम अपने गाड़ी को नियंत्रण कर लें, ये समझने और देखने वाली चीज है। तो इस तरीके का लापरवाही दोबारा ना हो, इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे, मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि इससे आपका भी नुकसान है और सामने वाले का भी नुकसान है। मान लीजिए कोई एक्सीडेंट कर जाता है, कोई दुर्घटना घट जाती है, तो इसका जवाबदेही कौन होगा। तो इस चीज को समझना पड़ेगा, सभी लोगों को समझना पड़ेगा, कॉपरेट करना पड़ेगा। आज ये एक्सीडेंट का मामला है, कल कोई और मामला, और आए दिन रोड में इस तरीके का हाई स्पीड का मामला चलता रहता है। जगह जगह पे सरकार के द्वारा रोड के किनारे आप देखेंगे कि बोर्ड लगा हुआ आता है, इंडिकेट किया हुआ आता है, एक से एक मुहावरे लिखे होते हैं आप कि आप सुरक्षित चले, दूरी से देर भला। तो इस तरीके का, लेकिन फिर भी हम लोग किसी चीज का ध्यान देते नहीं हैं। तो ये बहुत अफसोस की बात है कि हम लोग इस तरीके का लापरवाही आए दिन करते हैं, क्योंकि जब हम घर से निकलते हैं तो हमारा पूरा परिवार हमारा इंतजार करता है। गाड़ी इसलिए टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं बनाई गई कि आप किसी को ले जाके ओवर स्पीड में ठोक दे, एक्सीडेंट कर दे। गाड़ी इसलिए अच्छी बनाई गई है ताकि आप सुरक्षित घर से निकले और सुरक्षित वापस घर तक आ सके, तो अपने गंतव्य तक सही समय पे और सुरक्षित पहुंच सके। इसलिए टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा रहा है, इसलिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से गाड़ी में हर फीचर को दिया जा रहा है। इसका नाजायज फायदा ना उठाए, गलत तरीके से गाड़ी ना करे, चलाएं। तो हम लोग इस वक्त बोकारो में हैं और बोकारो से शाम में काम करके यहाँ से निकलेंगे। तो देखिए, मैं बोकारो में इस वक्त हूँ, तो चलिए चलते हैं, काम कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे हम लोग गाड़ी पार्किंग कर दिए हैं रोड के किनारे। तो मेरी भी गाड़ी यहीं पे लगी हुई है और यहाँ पे गाड़ी खड़ा करके हम लोग आगे काम करेंगे और काम करने के बाद फिर निकलेंगे। क्योंकि यहाँ पे भी सरकारी भवन वगैरह है, कोर्ट है, तो यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं और यहाँ से काम करने के बाद ही निकलेंगे। तो देखिए, ये बोकारो का नज़ारा है, कोर्ट के सामने का नज़ारा है, उसके बगल में मैंने गाड़ी पार्किंग की है। तो मेरी गाड़ी पार्किंग है और यहाँ से काम करने के बाद ही हम लोग को निकलना है शाम तक। तो शाम 4-5 बजे से पहले हम लोग प्लांट पहुँचेंगे नहीं। तो चलिए चलते हैं।